लोगों ने आज तुम्हारी मस्जिदों की खुदाई का सर्वे के ऑर्डर पास किए, उसके पास कलम की ताकत है। उसी कलम की ताकत की बुनियाद पर वो उल्टी सीधी उल्टी कर रहा है। कभी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह के हवाले से वो ये लिख रहा है कि वहां सर्वे होना चाहिए, कभी संभल की मस्जिद के हवाले सर्वे करने के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। मैं कहता हूं बेवकूफ, दुनिया की तमाम मस्जिदें गिरा दोगे और दुनिया की तमाम मस्जिदों में सजदा करने वाले तमाम मुसलमानों को गोलियों से भून करके खत्म कर दोगे, उसके बावजूद इस्लाम की खुशबू बाकी रहेगी, इस्लाम का वकार बाकी रहेगा। तुम्हें क्या लगता है संभल के 4-5 नौजवानों को गोली मारकर, उन लोगों को मारकर सोचता है कि इस्लाम खत्म हो जाएगा? कभी खत्म नहीं होगा। तुमसे पहले भी लोगों ने सोचा था, यजीद जैसे जालिमों ने सोचा था हुसैन को मार देंगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम का वकार मिट जाएगा। मगर क्या हुआ? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी गर्दन कटाकर इस्लाम का परचम बुलंद किया। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। 5 लोगों से दिल नहीं भरता है और लोगों को मार दे, और ये अगर ख्वाब देखता है कि इस्लाम मिट जाएगा तो ये ख्वाब देखना छोड़ दे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज़ डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा 4 यार का तमाम मस्जिद खत्म हो जाएंगे, फिर भी इस्लाम का परचम जैसे कल बुलंद था आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगा। नारे तकबीर, अरे जोर से नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, शाने इस्लाम, जलसे दस्तार बंदी, मदरसा अहले सुन्नत गुलशने रजा, अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी, उलमाए अहले सुन्नत। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा 4 यार का। ये इस्लाम की खुशबू ऐसे ही हम तक नहीं पहुंची है, ये कुर्बानियों के जरिए हम तक पहुंची है। उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है। लोग पागल हो रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं कि मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मस्जिद बनाई। मैं कहता हूं बेवकूफ, तुम 10 साल में पागल हो रहे हो। 1000 साल तक हुकूमत करना कोई मायने रखता है? मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की, वो 1000 साल अगर मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मस्जिदें बनवाई जाती तो हिंदुस्तान में एक भी मंदिर नहीं पाया जाता। अगर आज भी इतनी ज्यादा मस्जिदें हैं, आज भी गैर मुस्लिम मेजोरिटी में है, इसका मतलब है जिन लोगों ने इस्लाम हिंदुस्तान पे हुकूमत किया उन लोगों ने इंसाफ से काम लिया था। उन लोगों ने मंदिरों को भी आबाद करने का खुली आजादी दी थी और मस्जिदों को भी आबाद करने की खुली आजादी दी थी। इसलिए आज भी हिंदुस्तान की फिजा जगती का खुतबा पढ़ती है। यहाँ पे लोग हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं, मगर आज कुछ लुच्चे और लफंगे लोग मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने की बात करते हैं। तुमने नहीं देखा क्या, जब अंग्रेजों की आजादी, अंग्रेजों के खिलाफ जब आजादी का बिगुल बजाया था, उस वक्त डॉक्टर राम प्रसाद और फिर डॉक्टर राम प्रसाद और मौलाना बिस्मिल ने एक साथ मिलकर युद्ध छेड़ा था। दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ तैयारी शुरू कर दी थी। अंग्रेजों ने यह कहा अगर ये दोनों पकड़े गए, इन दोनों को ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। जब ये दोनों पकड़े गए, इन दोनों को एक ही फंदे पे फांसी पे लटकाया गया था। फंदा एक था, गर्दनें 2 थी। इसका मतलब समझे, इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान की तारीख यह कहती है कि हिंदू और मुसलमान एक फंदे में लटक कर मरना तो गवारा कर सकते हैं, मगर हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। अरे दीवाना मस्ती से वाह वाह या रसूल अल्लाह, वाह। अरे क्या रंगे खिताब है, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। लाज ले 100 वाला देना चाहिए, लाज नहीं लग रहा आपको 10 वाला दे रहे हैं आप। सुभान अल्लाह। एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह। शब्बीर भाई रखे हुए अभी 100 वाला देंगे वो।
नहीं देंगे तो कूद जाएंगे हम स्टेज पे। सुन लीजिए आप, हर हाल में आपको देना। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के साथ गद्दारी करने का ख्वाब कभी नहीं देखते हैं, न कभी देखेंगे। भारत के लोग तुमको इस बात की समझ नहीं है, मगर मुसलमानों के हवाले से जिन लोगों की सोच मनफियाना नहीं है, जिन लोगों की सोच मुस्बत है, जिन लोगों के सामने हिस्ट्री है, गोबर खाने वाले लोग, गाय का पेशाब पीने वाले लोग क्या जानेंगे मुसलमानों की कुर्बानियां इस मुल्क के हवाले से कैसी हैं, कैसी कुर्बानियां इस मुल्क के हवाले से मुसलमानों ने दी है। तुम्हें क्या पता चलेगा? तुमने कभी मुसलमानों की हिस्ट्री ही नहीं पढ़ी है। मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ा। मुसलमान तो चार लुच्चे लोगों को, लफंगों लोगों को देख करके तुम इस्लाम के हवाले से जज मत करो कि इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है। दो चार मुसलमानों को नौजवान शराब पीता है, इसकी वजह से इस्लाम के मानने वाले सारे लोग शराबी नहीं है। दो चार आवारा गर्दी के शिकार है अगर मुसलमान, कि वह जुआ के अड्डे पर बैठ करके जुआ के बाजार को गर्म करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, लौंडियाबाजी करते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, ये आवारा नौजवान इस्लाम नहीं है। इस्लाम को देखना है तो खालिद बिन वलीद को देखो, इस्लाम को देखा है मोहम्मद बिन कासिम को देखो, इस्लाम को देखना है सलाउद्दीन अय्यूबी को देखो, इस्लाम को देखना है सिद्दीक अकबर को देखो, इस्लाम को देखना है उमर फारूक को देखो, इस्लाम को देखना है उस्मान गनी को देखो, इस्लाम को देखना है हजरत मौला अली को देखो। तुमने नहीं देखा क्या? जब उर्वा बिन मसूद सकाफी आया था, काफिरों ने भेजा था, कहा जाओ देखो मोहम्मद की हालत कैसी है, मोहम्मद के दीवानों की हालत कैसी है। उर्वा बिन मसूद सकाफी आया, जिस वक्त आया था तो देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुस्तफा वजू बना रहे हैं, और वजू के बदन से जो उनके बदन से पानी का कतरा गिर रहा है, सहाबा उससे हाथों में ले रहे हैं, कभी चेहरे पे मलते हैं, कभी सर पे डालते हैं। उर्वा बिन मसूद सकाफी लौट कर गया, कहता है क्या पाया? कहा मैं कहता हूं मुझे अभी अब तक लगता था कि इस्लाम अरब में रहेगा, मगर अब मैं यकीन के साथ कहता हूं इस्लाम अरब की प्रॉपर्टी का नाम नहीं है। इस्लाम अरब से निकलकर पूरी दुनिया में छाएगा। लोगों ने कहा क्या देख लिया? कहा मैंने देखा है लोग अपने पीछे फौज तैयार करते हैं, मगर मोहम्मद ने फौज नहीं दीवाना तैयार किया है। अरे दीवाना, वाह 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 वाह, क्या बात। मोहम्मद ने फौज नहीं दीवाना तैयार किया है। उन्होंने दीवानगी पेश की है अपने सहाबा के अंदर दीवानगी पेश करने का। अरे चचा, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हम मुसलमान हैं, हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं, इसलिए याद रखना मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। हम कभी इस जमीन को छोड़कर जाने वाले नहीं है। मरना होगा तो मर जाएंगे इसी धरती पर। मर जाने के बाद तुम्हें क्या लगता है? हम मरते हैं, हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। हम मरते हैं तो भी कब्र में हुजूर से मुलाकात होती है, शहीद होते हैं फिर भी मुस्तफा जाने रहमत से मुलाकात होती है। हम मौत से नहीं डरते। तुमने नहीं देखा क्या संभल में जिन 5 नौजवानों को गोली मारी गई, उनमें से एक नौजवान का फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, उसकी तस्वीर वायरल हुई। उस नौजवान लड़के का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के बाद हज़रत आसिफिया का वो शेर याद आता है, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी जिसके जो याद है उस गुल से मुलाकात की रात। तुम मेरी मौत को मौत कहते हो, हम उससे मुस्तफा की मुलाकात का बहाना। नारे तकबीर, और जरा ऊंची आवाज में। हम उसे मुलाकात
थोड़ा सा साउंड और खोल दे। बहुत अच्छा साउंड आपका बज रहा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरे जज्बात से मत खेलना। हमने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामन थामा है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो पूरी हिस्ट्री हमारे सामने है। हुजूर सब नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफर में है, आपके साथ सफर में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस ऊँटनी पर सवार हैं वो ऊँटनी सुस्त रफ्तार है। हजरत आयशा के हाथ में एक छड़ी है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हम तमाम मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऊँटनी के सुस्त रफ्तारी की वजह से आपने उस पर छड़ी मारी। हुजूर फरमाते आयशा क्या कर रही हो? कहा या रसूल अल्लाह ये ऊँटनी धीरे चल रही है इसलिए मैंने इसको छड़ी मारा। हुजूर फरमाते आयशा खबरदार खबरदार, उसे भी चोट लगती है, उसे भी दर्द महसूस होता है, इसलिए उसे भी चोट लगती है, उसे भी दर्द महसूस होता है, इसलिए छड़ी मत मारना। मैं कहता हूँ जो पैगंबर जानवर के दर्द को महसूस करता है वो पैगंबर किसी इंसान को नाहक खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? ये कभी नहीं हो सकता है। मुसलमानों के हवाले से तुमने ये भ्रम फैलाया है लोगों में कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, मुसलमान आतंकवाद होते हैं। मैं कहता हूँ बताओ जुलूस मोहम्मदी निकालते वक्त कौन सी मंदिर में आग लगाई गई? जुलूस मोहम्मदी के टाइम में कौन से गौशाला में आग लगाई गई? जुलूस मोहम्मदी के टाइम में कौन सी मंदिर में आग लगाई गई? न कोई मंदिर जलता है, न कोई पाठशाला जलता है, न कोई स्कूल जलता है, मगर तेरी हर यात्रा में कभी न कभी कोई मस्जिद जलती है, न कोई मदरसा जलता है। यानी हमेशा तुम्हारे ज़हन में नफरत भरी हुई है। मैं कहता हूँ याद रख, तुम नफरत को लेकर के बढ़ो, हम मोहब्बत को लेकर के बढ़ेंगे। देखना ताकत कितने है। नफरत जलकर भस्म हो जाएगी और मोहब्बत पूरी दुनिया में राज करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, शाने इस्लाम, वकारे इस्लाम, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अरे वाह, बिल्कुल हम तो उस पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले हैं जिनके ताल्लुक से लोग बोलते हैं हवा के खौफ से जख्मी कभी अना न करो, बुझे चराग तो बुझने दो इल्तिजा न करो, मिला है सब्र विरासत में उसकी लाज रखो, हो दुश्मनी भी किसी से तो बद्दुआ न करो। ये मुस्तफ़ा की तालीमात है, ये हुजूर के कलिमात की खुशबुएं हैं। हम कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, हम अच्छा सोचते हैं। तुम झारखंड के रहने वाले हो, झारखंड वालों तुमने झारखंड की तारीख बदल दी, तुमने झारखंड का इतिहास बदल दिया, झारखंड की हिस्ट्री बदल दी। अभी 4 दिन पहले रिजल्ट आया, लोगों की नाक में दम कर दिया तुमने। तुम थोड़े से बेदार हुए तो तुमने झारखंड का नक्शा बदल दिया। हिंदुस्तान के सारे मुसलमान अगर बेदार हो जाएं तो नक्शा बदल सकते हैं। क्या मतलब? जो नफरत के पुजारी हैं उन सारे लोगों को तुमने भगाया झारखंड से, और जो अमन के मत वाले हैं उनको तुमने आगे लाया। इंडिया गठबंधन की जीत हुई, ये तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम्हारे बुलंद ख्यालात की वजह से तुमने अपने आप को आगे बढ़ाया। इसलिए कि तुमने आज से कुछ दिन पहले देखा था वो नुपुर शर्मा नाम की एक कुत्ती ने टीवी चैनल पर बैठकर हुजूर की तौहीन की थी, हुजूर के खिलाफ बोला था। जगह जगह पे मुसलमानों ने उस जुलूचे के खिलाफ, उस कुतिया के खिलाफ जुलूस निकाला था, एहतजाजी मुजाहिरा किया था। मगर झारखंड में रांची की धरती पर जब जुलूस निकला था उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया। आरएसएस के लिबास में पुलिस की वर्दी पहनने वाले लोगों ने बंदूक चलाई, गोली मुदस्सिर नाम के एक लड़के के सर पे लगी, वो मुदस्सिर दुनिया से चला गया। मगर मैंने उसकी माँ का वीडियो देखा, उसकी माँ सीना ठोक कर बोलती है मेरा बेटा चला गया, अल्लाह नहीं, मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ? इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। सारे 2-3 नौजवान खड़े होकर नारा लगाओ, नौजवान खड़े हो जाए, नारा लगाओ, नारा लगाओ। अरे बाबा बाबा, मोहब्बत से नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत और मोहब्बत से लहू बदन में है पाक बता दिया जाए।
अमान नबी के नाम का नारा लगा लिया जाए, लहू बदन में है पाक बता दिया जाए, नबी के नाम का नारा लगा लिया जाए। और तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, अमा नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, शाने इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बच्चा बच्चा है कुर्बान। जिंदाबाद। शेर अरे नाइबे गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह, बैठ जाएं, तशरीफ रखें आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे, हमारे स्टेज के इन तमाम उलमा को खुदा सलामत रखे जो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस हद तक तैयार हैं कि खड़े होकर के हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। आप तमामों का मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे। अब कोई खबरदार ये न सोचे कि मुसलमानों के जलसों से मुसलमानों को वरगलाने का पैगाम दिया जाता है, यहाँ से नफरत की बात फैलाई जाती। नहीं, हम मोहब्बत की बात करने वाले हैं। तुमने हमारी तारीख बदल दी, तुमने हिस्ट्री हमारी बदलने की कोशिश की, मगर देख मैसूर की धरती पर वो दलाई लामा जो बुद्धिस्ट मजहब के 58वीं पीढ़ी का पेशवा आज से 3 साल पहले वो मैसूर की धरती पर आया था कर्नाटका में वो आकर के बोलता है पूरी दुनिया दहशतगर्दी से लड़ रही है, दहशतगर्दी को खत्म करना चाहती है। वो बुद्धिस्ट मजहब के 58वीं पीढ़ी का पेशवा बोलता है if you want to finish terrorism you have to follow the rules of the prophet of Islam। वो बोलता है पूरी दुनिया से अगर दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हो तो कोई तरीका नहीं है, एक तरीका है इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद के तरीकों को अपना लो, पूरी दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। अरब से ज्यादा लोग भी कहीं के डकैत थे क्या? अरब से ज्यादा लोग भी कहीं के चोर थे क्या? ये लोग रातों पर बैठते थे, चौराहे पर बैठते थे काफिला लूटने के लिए, चोरी करने के लिए, काफिले के साथ डकैती करने के लिए। मगर मेरे मुस्तफा की तालीम की खुशबू जब फैली तो काफिले के लूटने के लिए जो लोग चौराहे पर बैठते थे ख्यालात बदल गए, एहसासात बदल गए। अब भी वो बैठते हैं चौराहे पर, कल भी बैठते थे, मगर कल बैठते थे काफिले को लूटने के लिए, मगर आज बैठते हैं तो काफिले को मंजिल तक पहुंचाने के लिए। पंडित हरिचंद बोलता है एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के सर्रों को दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने इस्लाम, मजहबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मैं कहता हूँ रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ोगे तब तुम्हें अंदाजा होगा कि हुजूर की तालीमात क्या कहती हैं, हुजूर का कैरेक्टर क्या कहता है। 2-4 लुच्चों की वजह से खबरदार इस्लाम को जज करने की कोशिश मत करना। तुम्हारा जज पैसों पे बिकता है, पैसों पे खरीदा जाता है, तुम्हारा वकील पैसों पे बिकता है, पैसों पे खरीदा जाता है। बाबरी मस्जिद के हवाले से जिस जज ने फैसला किया हमें उसका भी सौदा मालूम है, जो राज्यसभा के मेंबर बनने के चक्कर में बाबरी मस्जिद के हवाले से वो तमाम लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं, जो मुसलमान नहीं है हिंदू है, वो हिंदू के जज लोग भी बोल रहे हैं बाबरी मस्जिद का फैसला हमारी समझ से बाहर है। जब मस्जिद के नीचे कोई मूर्ति मिली नहीं, जब मस्जिद के नीचे कोई मंदिर का ढांचा मिला नहीं, जब मस्जिद में बहुत पहले से इबादत जारी थी, तो फिर उसके बावजूद मुसलमानों के हक में फैसला नहीं देना, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। ये हम नहीं बोलते, ये सुप्रीम कोर्ट के जज लोग बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का स्टेटमेंट है कि बाबरी मस्जिद के हवाले से ये फैसला हमारी समझ से बाहर है। मुसलमानों ने सब्र किया और हम सब्र करेंगे क्योंकि हमारे सामने तारीख है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी मस्जिदें अगर गिरा भी दी जाएंगी तो फर्क क्या पड़ता है। जिस मस्जिद में एक बार मुसलमानों ने सजदा किया, ये मस्जिद इस दुनिया में रहने वाली नहीं है। तुम
तुमको पता है हमारी मस्जिदों की तारीख क्या है? हमारी मस्जिदों की तारीख यह है कि मुफ्ती अमल यार खान नईमी अलैहिर्रहमा तफसीर नईमी में फरमाते हैं दुनिया की जितनी भी मस्जिदें हैं जिसमें मुसलमान सजदा करते हैं, ये तमाम मस्जिदें दुनिया में नहीं रहने वाली है। पहाड़ जल जाएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा, जमीन खत्म हो जाएगी, आसमान खत्म हो जाएगा, मगर जिस मस्जिद में मुसलमान सजदा करते हैं ये तमाम मस्जिदें उठकर जन्नत में जाएंगी। और ये जन्नत में पहुंचकर इन्हीं मस्जिदों से जन्नत में जो मस्जिद बनेगी उसकी दीवार बनाई जाएगी। और जिस मस्जिद को मुस्तफा ने अपनी मस्जिद करार दिया, मस्जिद नबवी, उस मस्जिद को मेहराब बनाया जाएगा। मैं कहता हूँ मेरी मस्जिद से टकराने की कोशिश मत करो। हमारी मस्जिद यहाँ रहे न रहे जन्नत में बाकी रहेगी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे जवानों सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। वाह 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 वाह, नहीं छोड़ेंगे। गरीब नवाज के ऊपर उंगली उठाने वाले लोगों, गरीब नवाज के मकबरे पे उंगली उठाने वालों, आओ ना, इस बार तुम सही जगह से टकराए हो। तुमको पता नहीं तुम्हारे पुरखों ने भी गरीब नवाज से टकराने की कोशिश की, गरीब नवाज के सामने मुकाबले की कोशिश की थी। सोचा हवा में उड़कर गरीब नवाज को हरा देंगे। गरीब नवाज नहीं उड़े हवा में, जूती को इशारा कर दिया, देखती नहीं है क्या वो जोगी होकर के उड़ रहा है। गरीब नवाज के कदमों के पावर में, गरीब नवाज के कदमों में रहने वाली जूती में पावर था। ये जूती उड़ करके दिखाई, उसकी जादूगरी का नशा फाड़ दिया। मैं कहता हूँ अभी सही जगह से टकराए हो। तेरे बाप दादा ने भी कोशिश की थी, उसे भी नीचे गिराकर कलमा पढ़ाया गया था। वक्त आएगा तुम्हें भी कलमा पढ़ाया जाएगा। एकदम रंग बना रखे, एकदम रंग में रहना माशाल्लाह। आज तकरीर करवाओ, तकरीर करवा लो यार माशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अरे मेरी माए, आप लोग मत आइएगा, ठीक है? नहीं, जाओ, जाओ। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सलामत रखे। खबरदार खबरदार मुसलमानों, तुम्हें तलवार लेकर के निकलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बंदूक लेकर निकलने की जरूरत नहीं है। कसम खुदा की सिर्फ हुजूर की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दो, मुस्तफा की तालीमात पे अमल करना शुरू कर दो। ख्वाजा गरीब नवाज ने जो मिशन दिया है उस मिशन पे चलना शुरू कर दो, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेंगी। लोग तलवारों से वार करते हैं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सिर्फ मुस्तफा की सुन्नतों का मिसवाक लेकर के मैदान में निकलोगे, दुनिया की ताकतें तुम्हारे सामने झुकेंगी। मैं कहता हूं तुमने हिंदुस्तान की फिजा खराब करने की कोशिश की, मगर मुसलमानों ने हर जगह से अब मुस्तफा जान रहमत की तालीमात से इस्लाम की खुशबू फैलाने की कोशिश की। क्या बोलता है डॉक्टर जॉन बन्नाट शाह, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। तुमने मुस्तफा जान रहमत के कैरेक्टर को नहीं पढ़ा। डॉक्टर पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, पृथ्वीराज चौहान बोलता है मुस्लिम्स कैन बी डिफीटेड ओनली बाय मुस्लिम, otherwise rest of the world can only try। मैं कहता हूं बेवकूफ है वो लुच्चे हैं मुसलमान जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े होने वाले इम्तियाज जलील का पीछा करते हुए, जो 10 लुच्चे लोग खड़े हुए थे इम्तियाज जलील को हराने के लिए। मैं कहता है बेवकूफ, तुम सोओगे, तुम्हारे बच्चे सोएंगे, तुम्हारी बीवी सोएगी, तुम्हारी नस्लें सोएंगी, मगर जब मुल्क की बात आएगी, इस्लाम की बात आएगी तो कौन खड़ा होता है? अभी तुमने नहीं देखा क्या वो टपोरी साधु, वो आवारा साधु जिसने मुस्तफा जान रहमत के खिलाफ बकवास किया था, वो गाजियाबाद के दासना मंदिर के वो पुजारी, वो महंत जिसे
नरसिंहादम बोलते हैं वो टपोरी जो 6-6 महीना तक नहाता नहीं है, जिसके कपड़ों से बदबू आती है, जिसकी धोती से बदबू आती है, जिसकी गुफ्तगू से बदबू आती है, वो क्या जानेगा हुजूर की शान क्या है, हुजूर की अजमत क्या है, हुजूर का वकार क्या है। हुजूर की शान जानना हो तो किसी टपोरी साधु को सुनने की जरूरत नहीं है, किसी दोगले साधु को सुनने की जरूरत नहीं है। सुनना होगा तो शेख सादी से सुनेंगे। फरमाते हैं बलगल उला भी कमालिही कसफत दुजा भी जमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। ठीक है, चलो चलो चलो, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप जाओ, आप बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, अगर 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 आप ईमानी जज्बात में अगर आप हैं तो आपको सवाब मिलेगा, यकीनन मिलेगा। लेकिन आप थोड़ी सी भी अगर इसमें थोड़ी सी इधर उधर करते हैं तो फिर आप समझिए कि अजाब मिलेगा। इस्लाम का दायरा महदूद है, थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको। बिल्कुल जज्बात में रहें आप, इसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन मलहूज़े अदब भी जरूरी है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। रंग वही रहना चाहिए। साउंड 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 थोड़ा सा एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तुम्हें लगता है कि 2-4 लोगों ने वोट देकर के गरीब नवाज को भेजा था और गरीब नवाज को जिताया था। गरीब नवाज को किसी दुनिया के किसी दुनियादार ने नहीं भेजा था, गरीब नवाज को पूरी कायनात के सुल्तान मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा था। गरीब नवाज मस्जिद नबवी में थे, गरीब नवाज मस्जिद नबवी में थे। खादिम मदीना अंदर गया, अंदर से अचानक बाहर आया। वो कहता है तुम में मोइनुद्दीन कौन है? मोइनुद्दीन का मतलब होता है दीन की मदद करने वाला, दीन के मददगार। मस्जिद नबवी में बहुत सारे मुहद्दिसीन बैठे होते हैं, सब के सब खड़े हो जाते हैं। अंदर फिर जाते हैं खादिम मदीना, थोड़ी देर के बाद बाहर आते हैं, बोलते हैं तुम में मोइनुद्दीन वो कौन है जो संजर से आया है, जो संजर से आया है। गरीब नवाज खड़े होते हैं, गरीब नवाज खड़े होते हैं और फरमाते हैं कि मैं मोइनुद्दीन हूँ, मैं संजर से आया हूँ। कहा तुम्हें सरकार बुला रहे हैं, जोर से बोलिए। कहा तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं। गरीब नवाज अंदर जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीद और अपने खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाते हैं कुतुबुद्दीन जब मैं अंदर जा रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि आज हुजूर का रौजा करीब से देखूंगा, मगर जब मैं अंदर गया तो हुजूर का रौजा नहीं, मैंने मुस्तफा को करीब से देखा था, मैंने हुजूर को करीब से देखा था। जब मैं अंदर गया रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबियाई वल मुरसलीन, ए नबियों के सुल्तान, ए मुरसलीन के सरदार, आप पर सलामती हो। तो मुस्तफा अंदर से जवाब देते हैं व अलैका सलाम या सुल्तान अल हिंद, ए हिंद के सुल्तान तुम पर भी सलामती हो। गरीब नवाज अंदर जाते हैं, हुजूर फरमाते हैं मोइनुद्दीन यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो हिंदुस्तान जाना है, तुझे तो हिंदुस्तान जाना है। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया, गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे आका मैंने हिंदुस्तान को देखा नहीं है, कैसे हिंदुस्तान जाऊंगा? रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ की हथेली पर हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया और कहा ये हिंदुस्तान है, तुम्हें यहाँ जाना है। अब थोड़ा सा ज़हन को करीब करो, नबी कौनैन ने ग़ज़वाए बद्र के मौके से चंद लकीरें खींची थी और कहा था यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शेबा मरेगा। जब दूसरे दिन लोगों ने देखा था जिसका नाम लेकर मुस्तफा ने लकीर खींची थी उसी जगह पे उसकी लाश मिली थी। मैं कहता हूँ आज से हजारों बरस पहले मुस्तफा जाने रहमत ने जो लकीर खींची थी उस लकीर को किसी में मिटाने की ताकत नहीं थी, तो जिस हिंदुस्तान के नक्शे को मुस्तफा अपनी हथेली पर दिखा दे उस हिंदुस्तान को कौन मिटा सकता है? हिंदुस्तान को मिटाने की बात करेंगे मगर हम मुस्तफा वाले हिंदुस्तान को बचाने की बात करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गरीब नवाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। The Constitution of India is the best among all constitution of the world। भारत के संविधान को
दुनिया के तमाम संविधानों में सबसे अजीम फौकियत हासिल है, सबसे ज्यादा फौकियत हासिल है। दुनिया के तमाम संविधानों में सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के बाइज्जत शहरी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खुशबुएं फैलाए। यही वजह है कि मदरसे में जिन बच्चों के सर पे आइए पूरा मजमा खड़े हो जाए। खतीबुल हिंद तकरीबन 20-25 सालों से इस्लाम और साइंस जैसे मौजुआत पर एक एक लफ्ज को तोड़कर आवाम तक पेश करने वाली जात हजरत अल्लामा व मौलाना डॉक्टर कारी मोहम्मद रूहुल अमीन साहब की जबलपुर मध्य प्रदेश की आमद है। आइए इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर और जोर से नारे रिसालत। आमद हुजूर खतीबुल हिंद अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद रूहुल अमीन। तशरीफ रखें। अब तक आप थ्योरी सुन रहे थे, मगर अब प्रैक्टिकल भी आप सुनेंगे। आप इंशाअल्लाह प्रैक्टिकल का मंजर क्या होता है वो आप सुनिएगा, क्या बात। देखिएगा। इस्लाम की खुशबू, इस्लाम का वकार, इस्लाम की तहजीब। बैठ जाएं आप हज़रात, बैठ जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है, रसूल दी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से आपको खुदा आगाह फरमाए। और जिन बच्चों के सर पे दस्तार रखी जाएगी उन तमाम बच्चों को अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे, उनके सीने को खुदा मजीद नूर से मुनव्वर फरमाए। कुरान मुकद्दस के नूर से उन तमाम बच्चों के सीने को खुदा रोशन फरमाए। एक बात याद रखिएगा, जितने यूट्यूबर हजरात हैं, मैं उन तमाम लोगों से बोल रहा हूँ, मेरी तकरीर में जो बातें हुई हैं उन तमाम बातों में मैंने कोशिश की है कि हर वो बात जो इस्लाम का वकार और हिंदुस्तान की सलामती के हवाले से जो बात होती है वो बात होनी चाहिए, और वही बात मैंने कोशिश की है, करने की कोशिश की है। जब आप YouTube में डालें या वायरल करने की कोशिश करें, कोई ऐसी हेडिंग आप नहीं डालेंगे जिसकी वजह से समाज में माहौल में इंतशार पैदा हो। खबरदार इसकी कोशिश नहीं कीजिएगा। इन्हीं गलतियों की वजह से, इन्हीं जुर्म की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी के उस शेर में कोई ऐब नहीं था, कोई बुराई नहीं थी, मगर 8 महीने तक वो जेल में बंद होकर के आए। वो आप लोगों की कसूर की वजह से, आप लोगों की गलतियों की वजह से। इसलिए व्यू बढ़ाने के चक्कर में, अपने व्यूवर को बढ़ाने के चक्कर में खबरदार ऐसी गलती न करें। नहीं देखेंगे 2-4 लोग तो क्या होगा। याद रखें, अगर आपके सीने में नेक नीयती है, आपके अंदर अगर इखलास है, तो खुदा ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से आपने सोचा तक भी नहीं है। क्या बात। अभी आपने सुना, अभी आपने शब्बीर हसन मुनव्वरी भाई से सुना आपने कि मैं गम में रहूं या शिकम में रहूं, मगर हमेशा तेरे करम में रहता हूं। मैं माँ के पेट में भी रहता हूं तो मुझे पेट भर के खाना तू मुझे खिलाता है। मेरा रब अगर खिलाना चाहे तो यूट्यूब से ही, कोई जरूरी नहीं कि खुदा हमें रिस्क देगा या हम पैसे कमाएंगे। 2-4 रुपए ज्यादा पाने के चक्कर में ऐसी गलती हरगिज न करें। मैं तमाम यूट्यूबर से कहना चाहता हूं और गुजारिश करता हूं, ऐसी कोई हेडिंग न डाले जिस हेडिंग की वजह से माहौल में इंतशार पैदा हो, माहौल में सरासीमगी आए। हिंदुस्तान की फिजा को अगर खुशबूदार कोई कर सकता है तो वो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला कर सकता है। अरे बाबा बाबा बाबा, चूंकि ये माशाअल्लाह, खुशबू जिंदाबाद। सिर्फ हुजूर की तालीमात में, रसूल दी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में। आज तक कोई बता दो कि कोई मौलाना किसी देवी देवताओं के खिलाफ बोला हो? नहीं बोलते हैं, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस हवाले से खबरदार फरमाया है। खबरदार खबरदार, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम किसी दूसरे देवी देवताओं को बुरा भला मत कहो, ये खुदा कहता है। किसी दूसरे देवी देवताओं के खिलाफ मत बोलो, चूंकि तुम बोलोगे तो तुम्हारी उसकी गलती की वजह, तुम्हारी वजह से, वो लाइल्मी की वजह से तुम्हारे खुदा को गाली देगा, वो लाइल्मी की वजह से। इसलिए हमारे मुसलमान कभी भी कोई ऐसा पोस्ट नहीं डालते हैं। मैं कहता हूँ हुजूर के दुश्मन आज ही नहीं है, पहले भी थे हुजूर के दुश्मन। हुजूर के खिलाफ पहले भी बोला जाता था, मगर क्या नबी कौन के सहाबा ने उन तमाम चीजों को याद रखा? क्या नहीं, वो सारी चीजें भूल गए, उन सारी चीजों को भुला दिया जो हुजूर के हवाले से जो अच्छी बातें थी सहाबा ने उसको लोगों तक पहुंचाया, लोगों तक फैलाया, और वो महफूज हो गए। हुजूर चले तो सहाबा पुकार उठे मसीह रसूलुल्लाह, हुजूर बोले तो सहाबा पुकार उठे काल रसूलुल्लाह, हुजूर मुस्कुराए तो सहाबा पुकार उठे फतबस्सम रसूलुल्लाह, हुजूर हंसे तो सहाबा पुकार उठे फदाही
का रसूलुल्लाह। हुजूर खाना खाए तो सहाबा पुकार उठे अकल रसूलुल्लाह। हुजूर पिए तो सहाबा पुकार उठे शरीब रसूलुल्लाह। यानी हुजूर के हर एक अमल को सहाबा ने सलामत रख के सलामती के साथ उसे जिंदा रखा। मगर कौन हुजूर के खिलाफ क्या बोलता है? नबी के सहाबा ने उसे महफूज नहीं रखना चाहा, उसे जरूरी ही नहीं समझा। मगर तुम क्या करते हो? कोई हुजूर के खिलाफ बोलता है, तुम चैनल पे आकर के बैठकर बोलते हो ये देखो ये क्या बोलता है। अगर तुम सच्चे माँ का दूध पीने वाले हो या इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले हो, तेरे अंदर ईमान है, तो इसे 5 जगह फैलाओ, इसे फॉरवर्ड करो, इसे वायरल करो। क्या जरूरत है उसे वायरल करने की? वो रातों रात वो कुत्ता हीरो बन जाएगा, वो स्टार बन जाएगा। वो तो चाहता ही है कि अगर सस्ती शोहरत कमाना चाहते हो तो दुनिया का जो सबसे बड़ा पावरफुल आदमी है उसके खिलाफ बोलो। वो मोहम्मद के खिलाफ बोलता है। यानी वो लोग भी जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई हीरो है तो वो आमना का लाल है, मुस्तफा जाने रहमत है। छोटे लोगों से टकरा कर शोहरत नहीं मिलती है, बड़े लोगों से टकरा कर शोहरत मिलती है। हुजूर आला हज़रत क्या फरमाते हैं? सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी है, उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। मेरे हुजूर के बराबर कोई नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हुजूर की तालीमात को हमेशा अपने ज़हनो दिमाग में रखें और ऐसी कोई गलती न करें जिससे मुल्क का माहौल खराब हो। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बावाज़े बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खबरदार नहीं जाइएगा। मेरी तकरीर जितनी देर तक आपने सुना है आप सोचते होंगे बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, मगर मेरे बाद जो तकरीर होने वाली है, जब वो तकरीर सुनिएगा तो आप कहिएगा तकरीर तो ये थी, वो तो विज्ञापन था। इसलिए वो तकरीर आपको सुननी है। अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी, खुदा सलामत रखे ऐसी शख्सियतों को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।